हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल AKEM पर, जहां हम और आप सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, इसे किस तरह से चेक करते हैं, इसका मोबाइल में क्या काम होता है और ये कैसे दिखती है, ये सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं रजिस्टर्स के बारे में। ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। वीडियो लंबी ना बने इसलिए पहले ही मैंने नोट तैयार कर लिए हैं, बट इसको मैंने थोड़ा सा हाइड कर रखा है जिससे आप पूरा फोकस कर पाएँ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर। ये रजिस्टर इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में अवरोधक बोलते हैं, बट कोई नहीं जानता होगा अवरोधक क्या है, अवरोधक किसे बोलते हैं, तो इसे आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, रुकावट भी बोलते हैं। SMD का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस। ये SMD क्या होता है, ये जो भी मोबाइल पे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं A to Z, ये कोई भी कंपोनेंट लगा है, रेजिस्टेंट हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया या कॉइल हो गई या मॉसफेट हो गए या IC हो गई, इन सब को बोलते हैं SMD कंपोनेंट। एक ही प्रक्रिया होती है, टेक्नोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लगाए जाते हैं, इसलिए इनको SMD कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस का काम है किसी भी करंट के बहाव में रुकावट पैदा करना, यानी रुकावट डालना, रिड्यूस करंट फ्लो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से एग्जाम्पल करके समझ लेते हैं। एक ये LED है, अगर ये 3 वोल्ट की है और हमारे पास एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये LED ख़राब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 वोल्ट की अगर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ आगे 3 वोल्ट ही सप्लाई पहुँचेगी, जिससे ये हमारी रेजिस्टेंस जलेगी नहीं, चलती रहेगी। एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, ये एक पाइप है, इसमें से पानी बह रहा है और यहाँ पर जितना पानी इधर से जा रहा है उतना ही पानी इधर से निकल रहा है। बट अगर एक ये दूसरा पाइप है जिसमें मैं बीच में अगर एक क्लिप लगा देते हैं तो यहाँ से जितना पानी बह रहा है उधर उतना पानी नहीं निकलेगा। एक आपको मैं लाइव प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये SMD है हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको चलाते हैं तो इस साइड से एयर निकलती है और हीट भी निकलती है। बट अगर इस पाइप को मैं यहाँ से दबा देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं दबा देता हूँ, तो क्या यहाँ पूरी हीट निकलेगी जितनी आ रही थी। तो ये जो दबाना हुआ, इसको जो पुश करना हुआ, यही रेजिस्टेंस है, यही काम है रेजिस्टेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस का क्या काम है। अब हम रेजिस्टेंस के सिंबल की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस के सिंबल ये होते हैं, एक ये जिगजैग फॉर्म में होता है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, या फिर इस तरीके से भी ओम का सिंबल कई जगह बना हुआ होता है। जब आप डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से उसके चिन्ह बने होंगे, या इसमें कट का निशान भी लगा हो सकता है। इसका डिनोटिंग लेटर R होता है। कहीं पर अगर ये सिंबल ना बना के सीधा R भी बना देते हैं, या इस तरीके से सिंबल बना होगा तो उसके ऊपर R बना होगा, R से रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट ओम्स होती है। ओम्स एक जॉर्ज ओम्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया था, इसलिए इनके नाम पर ही इसकी यूनिट का नाम रखा गया है ओम्स। ओम्स का एक लॉ होता है, वो लॉ भी आप समझ लीजिए, B = IR। ये जो इसका फार्मूला है ये वोल्टेज के लिए बनाया गया था। इसी फार्मूले से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, किसी बोर्ड में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। B फॉर होता है वोल्टेज, I फॉर होता है करंट, R फॉर होता है रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हमें वोल्टेज निकालना है किसी का तो हमें लगाना होगा ये फार्मूला, अगर हम किसी का करंट निकालना है तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा, और हमें रेजिस्टेंस लगाना है तो ये फार्मूला लगाना होगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर कोई हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें वोल्टेज आ रहे हैं 240 और उसमें करंट है 60, तो हमारा फार्मूला रेजिस्टेंस का ये लगा। यहाँ पे हमने ये फार्मूला ले लिया, R बराबर 240 हमारे वोल्टेज हो गए, V फॉर वोल्टेज, और करंट हमारा हो गया बटे में 60 वोल्टेज, और इसको हम अगर भाग कर देंगे तो ओम्स उस बोर्ड में करंट आ रहा है। 1000 ओम्स बराबर होता है 1 किलो ओम्स, और 1 किलो ओम्स बराबर होता है 1 मेगा ओम्स। इस तरह से आगे भी बहुत सारे ओम्स होते हैं। PCB में इतनी ही का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना बता के कंफ्यूज करके सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। मोबाइल में हम रेजिस्टेंस को किस तरह से पहचानेंगे। मोबाइल में एक रेजिस्टेंस इस तरह से बनी हुई होती है, बीच की बॉडी ब्लैक होती है, साइड में सिल्वर पट्टी होती हैं,
की एक और ख़ास पहचान बता देता हूँ। इस तरह से कॉइल भी लगी होती है, बट रेजिस्टेंस में और कॉइल में क्या अंतर मैं आपको पहचान करा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल हैं, देखने में ये भी ब्लैक है, साइड में सिल्वर पट्टी है, बट ये अपनी सरफेस से काफ़ी बड़ी होंगी, ये थोड़ी बड़ी होती हैं। जबकि ये जो छोटी सी दिख रही हैं आपको, ये दो आप देख रहे हैं, ये शाइन करती हुई अपनी सरफेस से दबी हुई हैं, यानी जो भी कंपोनेंट हैं उनसे जो थोड़े दबे हुए होंगे, हाइट में थोड़े दबे हुए होंगे। सबसे बड़ी पहचान ये अपने हाइट में थोड़े दबे हुए होंगे, ब्लैक होंगे और शाइन करते हुए होंगे। इस साइड में दोनों सिल्वर पट्टी दिख रही है, बीच में ब्लैक बॉडी दिख रही है, ये रेजिस्टेंस है हमारी। ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसके बारे में आगे जानेंगे। ये आप देख रहे हैं ये भी रेजिस्टेंस है। अब हम जानते हैं कितने टाइप के रेजिस्टेंस हमारे मोबाइल में लगी हुई होती हैं। एक होती है नॉर्मल, जिसे हम सामान्य भी बोलते हैं। एक होती है डुअल रेजिस्टेंस, जिसे हम जुड़वा रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। एक होती है ग्रुप रेजिस्टेंस, या जिसे हम पैकेज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या फैमिली रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वो इस तरह से होती है भी, वो आप देख पा रहे होंगे हमारी डिस्प्ले पर। उसके बाद एक फ्यूज़ रेजिस्टेंस होती है, उसके बाद एक कोड रेजिस्टेंस होती है, उसके बाद एक LBR रेजिस्टेंस होती है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। उसके बाद एक HBR होती है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। उसके बाद एक BDR होती है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब ये 1 2 3 4, इन 4 रेजिस्टेंस को आप जंपर कर सकते हैं। इनको आप जंपर कर सकते हैं, जबकि इनको आप जंपर नहीं कर सकते हैं। इनकी टेस्टिंग क्या होती है, मैं आपको इनकी टेस्टिंग बता देता हूँ। 1 2 3 4, बोथ साइड सेम रीडिंग, बोथ साइड सेम रीडिंग आएगी, एक सी दोनों साइड रीडिंग आएगी। फ्यूज़ रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम ओम्स की होती है। इसमें 1 ओम से लेकर 40 ओम तक आएगी, और ये सिर्फ बीप देगी, इस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी। कोड रेजिस्टेंस क्या होती है, इस पर इस तरीके से कोड लिखा हुआ होता है, और ये बीप के साथ रीडिंग भी देगी। LBR क्या होती है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ये 50 से 100 ओम्स के बीच में होती है। ये 50 से 100 बीच के ओम की रीडिंग देगी, प्लस साथ में बीप भी देगी। HBR क्या होती है, ये 100 से लेकर 2K तक की होती है। इसके अंदर केवल रीडिंग आएगी, बीप नहीं आएगी। अगर ये बीप आती है तो ये ख़राब होगी। BDR थोड़ा अलग तरीके से चेक होती है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको लाइव चेक करके बताऊंगा, वरना ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम PCB पे देख लेते हैं कि किस तरह से दिखती है और क्या काम, इनका क्या काम है, और किस तरह से ये चेक भी होती हैं। सबसे पहले आप हमारी देख लीजिए फ्यूज़ रेजिस्टेंस। ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पे 0 बना है, ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस है। इस तरह का 0 ना बना के यहाँ पे एक चौकोर टाइप का भी बना हो सकता है, रेक्टेंगल, वो भी हमारी फ्यूज़ रेजिस्टेंस ही होंगी। फ्यूज़ रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था ये केवल बीप देगी, रीडिंग नहीं देंगी। तो ये हमारा मल्टीमीटर आ गया है। अब इसको हम लाइव टेस्ट कर लेते हैं। देखिए आपको बीप सुनाई आती होगी, ये बीप दे रही है, कोई भी इस पर रीडिंग नहीं है, हमारी रेजिस्टेंस ठीक है। और ये हमारी फ्यूज़ रेजिस्टेंस है, ये हमारी फ्यूज़ रेजिस्टेंस हो गई, सिर्फ ओनली बीप देगी। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी कोड रेजिस्टेंस है। ये जो कोड रेजिस्टेंस है, इस पर कोड लिखा हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसके साथ रीडिंग भी आ रही है और बीप भी आ रही है, बीप विथ रीडिंग। एक मैंने ये दूसरा बोर्ड ले लिया है, चाइना का बोर्ड है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, ये 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, साथ में एक ये रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हैं। इन्हें हम चेक कर लेते हैं, ये LBR हैं कि HBR हैं। देखिए ये रीडिंग भी दे रहा है और 31 आ रही है, ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस है।
ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, ये भी LBR की ही, LBR और फ्यूज रेजिस्टेंस लगभग सेम ही होती हैं। अगर रीडिंग 50 से ऊपर आ रही है, ठीक है, 50 से ऊपर रीडिंग आ रही है और बीप भी दे रहा है तो ये हो गया LBR, और अगर 50 से कम की रीडिंग आ रही है और बीप भी दे रहा है तो ये हो गया फ्यूज रेजिस्टेंस। इसी तरह से LBR रेजिस्टेंस भी चेक होती है। यहाँ पर एक बहुत सारी रेजिस्टेंस लगी हैं और एक यहाँ पर लगी हैं, इनको हम चेक कर लेते हैं। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक लाइन से रेजिस्टेंस लगी हैं और ये लगी हैं लाइन से रेजिस्टेंस, तो इनको चेक कर लेते हैं हम। एक इस सिरे पे रखा है, एक इस साइड रखा मैंने। देखिए ये 1000 ओम्स की रेजिस्टेंस है, या इसे हम 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये HBR है, ठीक है, कि यहाँ पर लगी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये 800 की है, ये भी HBR है। तो कुल मिला के सारी रेजिस्टेंस चेक कर ली हैं, BDR, HBR, LBR, कोड रेजिस्टेंस। कुल मिला के रेजिस्टेंस सिर्फ तीन तरह की रेजिस्टेंस होती हैं। एक होती है LBR, मोबाइल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी रेजिस्टेंस होती हैं, LBR, HBR, BDR। इसी तरह से एक होती है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वो लाइट में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब बहुत सी जगह सौर ऊर्जा लगी हुई होती है, उसमें क्या होता है कि LED बल्ब लगा है जो दिन में नहीं जलता है, रात होते ही जल जाती है, तो वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे लाइट कम होगी वहाँ पर जल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उनके जो काम है वो अलग अलग तरह से होते हैं। बट मोबाइल के बोर्ड में यूज़ होने वाली रेजिस्टेंस LBR और HBR और कोड ये BDR हैं। ये सारी जो नॉर्मल रेजिस्टेंस हैं, इन्हें क्या चेक करने का तरीका है, यही सेम तरीका है। अगर इनकी रीडिंग इनमें आती है तो ये LBR हो जाएगी, अगर इनकी रीडिंग इसमें आती है तो ये HBR हो जाएगी। ये दिखती कैसी हैं, सिर्फ इनकी पहचान के लिए इनके नाम रखे हुए हैं, बाकी टेस्टिंग इनकी बाकी सबकी सेम है। बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूज़न कर देते हैं किस तरह से है, किस तरह से। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये सारी पहली बात तो अब हमारे मोबाइल बोर्ड में नहीं आती हैं। ये जो आ गई आपकी ग्रुप आ गई, ये डुअल आ गई, ये बहुत समय पहले आते थे मोबाइल में, जब नोकिया 6600 वगैरह चलते थे, उस टाइम में ये रेजिस्टेंस होती थी। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी उन्होंने पुराने बोर्ड से ही चेक कराया होगा, सिर्फ वीडियो को लंबा बनाने के लिए, या उनको कुछ और उनका पर्सनल फ़ायदा हो, मुझे नहीं पता क्या फ़ायदा होगा उनका, बट इनका काम ही नहीं। अभी का आप कोई भी मोबाइल उठा के देख लो, किसी में भी ये रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेंगी। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं इस पर लगा दूंगा डिस्प्ले पे, उसके पिक डाल दूंगा कि वो किस तरह से दिखती हैं। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा से याद दिला सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या उनका जवाब उस कमेंट में भी दे दूंगा।